Hello everyone and welcome back to AD Technovation. I am Amit and in this video we are going to share the information about Amazon Easy program. क्या है Amazon का Easy program? इसके बारे में हम बात करेंगे किस तरह से इसके ज़रिए कमाया जा सकता है। एक अच्छी खासी कमाई आप लोग कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस और सवाल इसके बारे में थे, तो ये वीडियो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअली में अमेज़न ईज़ी प्रोग्राम क्या है और इससे कैसे कमाया जा सकता है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कहाँ-कहाँ पर ये अवेलेबल है और इसके साथ-साथ अपनी तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो को सभी लोग देखें ताकि जो लोग इस काम को नहीं भी कर सकते मतलब इसके कैपेबल नहीं हैं इस काम को करने, तो भी वो इससे कैसे कमा सकते हैं वो भी समझ लें यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं अमेज़न के ईज़ी प्रोग्राम की, तो क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेज़न ईज़ी है क्या? Amazon Easy is an assisted shopping program for customer to walk into an Amazon Easy store and place order on Amazon Marketplace. Stores are enabled with demo products of brand and delivery services. तो Amazon Easy के बारे में जो यहाँ पर लिखा गया है वो सिंपली अगर आप समझें तो अमेज़न ईज़ी एक ऐसा स्टोर होगा, एक्चुअली अमेज़न ईज़ी स्टोर इसको पूरी तरह से कहेंगे हम, और इसके अंतर्गत आप खुद अमेज़न का एक स्टोर खोल सकते हैं उस जगह पर जहां आप खोलना चाहते हैं, जो भी आपकी प्लेस है। ओके, तो यहाँ बात हो रही है, अभी तक हमने अमेज़न से ऑनलाइन अर्निंग कैसे करना है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम अमेज़न प्रोग्राम्स, ये हमने बहुत समझा है, ओके, ऑनलाइन अर्निंग। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली में ऑफलाइन भी मौका दे रहा है कि आप अमेज़न का एक स्टोर यहाँ पर खोल सकें, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, इस तरह का एक स्टोर जहाँ पर अमेज़न का ब्रांड लिखा होगा, अमेज़न का नाम होगा, पूरी जो अंदर के इंटीरियर होगा वो अमेज़न के सारी चीज़ों के साथ इक्विप्ड होगा। और एक तरह से जिस तरह से आप लोग कई तरह के स्टोर्स आपने देखे होंगे, एमआई का स्टोर्स है या सैमसंग के हैं या किसी भी बड़े ब्रांड के स्टोर होते हैं, अब अमेज़न का भी स्टोर आप खोल सकते हो। सो ये है एक बेसिक इसका जो फंडा कि इस तरह का एक स्टोर आप अपनी जगह पर जहाँ आप खोलना चाहते हो, खोल सकते हो। अब कैसे खुलेगा, क्या होगा, उसकी पूरी डिटेल समझेंगे। सबसे पहले तो इसकी अपॉर्चुनिटी समझ लो कि कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। क्या है इसके बेनिफिट, देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि अमेज़न अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अब चूँकि जब भी आप ऑफ़लाइन मार्केट में अगर आपकी पहले से शॉप है, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो जब आप अमेज़न का इस तरह का स्टोर खोलते हो, ओके, तो अपने आप में एक बड़ी चीज़ हो जाएगी कि अमेज़न का स्टोर है आपका। जब भी कोई स्पेशल शोरूम खुलता है, डेडिकेटेड शोरूम आपने जब भी अपने शहरों में देखा होगा, तो एक अलग क्रेज़ रहता है उसका कि ये अ, सैमसंग का ब्रांडेड शोरूम है, ये एमआई का शोरूम है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपकी अमेज़न की खुद का ईज़ी स्टोर रहेगा, मतलब खुद का स्टोर, तो लोगों को एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है कि ये ऑफ़िशियल जगह है, जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं। और चूँकि अमेज़न एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। दूसरी बड़ी चीज़, बड़ा एस्पेक्ट बताऊँ इसके को लेकर, अमेज़न पर जो प्रोडक्ट मिलते हैं या ऑनलाइन जो प्रोडक्ट मिलते हैं, वो ऑफ़लाइन मार्केट में लोगों को मिलना मुश्किल होता है कई बार। ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, आप लोगों ने खुद देखा होगा। इसीलिए लोगों का क्रेज़ हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ रहता है। अब इसमें आप लोगों के दिमाग में होगा कि सभी लोग आजकल मोबाइल से शॉपिंग करते हैं, खुद ही कर लेते हैं, तो ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, आपको अगर इस बात को समझना है कि आज भी 75% लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग में कैश ऑन डिलीवरी को पसंद करते हैं। यस, इंडियंस की हम बात करें हमारे इंडिया में, तो अभी भी इतना होने के बावजूद भी एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं बढ़ा है। सभी लोग थोड़ा डरते हैं कार्ड से पेमेंट करने में, ऑनलाइन पेमेंट करने में, या कोई भी ऐसी चीज़ है या आएगा या नहीं प्रोडक्ट, इस तरह की जो डाउट्स हैं वो मन में अभी भी रहते हैं। इस बात को सभी लोग जानते हो। चाहे कितनी बार भी हो चुका हो शॉपिंग, लेकिन ये फैक्टर रहता है। अब इसी वजह से ये एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि भई लोग जो इस तरह के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं, टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं हैं, वो लोग एक दुकान की तरह जाकर अमेज़न ईज़ी स्टोर से शॉपिंग कर सकें। तो ये उनको मौका मिल जाएगा और इससे क्या होगा,
इससे बहुत सारा जो कस्टमर बेस है जो कि ऑनलाइन नहीं है या फिर उनको टेक्निकल चीज़ों की जानकारी नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट की जानकारी नहीं है, वो भी अब अमेज़न पर एक दुकान की तरह शॉपिंग कर सकते हैं और ये इससे जो कहना चाहिए क्लाइंट हैं, वो जो कस्टमर्स हैं, वो आप लोगों को ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर आप अपने शहर में हो, तो आप एक दुकान पर जितने कस्टमर लोकली आ सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं, उतना ऑनलाइन नहीं जाएँगे और ऐसे लोग जो बिल्कुल भी कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है या डरते थे इस तरह से चीज़ों से करने से। तो मार्केट की अपॉर्च्युनिटी आपको समझनी है। मेरे हिसाब से जो बड़े जो खासकर छोटी जगहें हैं, ग्रामीण इलाके हैं या फिर जो ऐसे जगहें हैं, वैसे तो हर जगह इसकी अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन बड़े शहरों की तुलना में ये छोटे शहर जो हैं, वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड को आप कैश कर सकते हो और इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिर्फ दिमाग चलाना है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आप इसके एस्पेक्ट को समझ सको। अब इसको खोलने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन-कौन यहाँ पर इसको खोल सकता है, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो यहाँ पर इस स्टोर को खोलने के लिए आपको एलिजिबिलिटी बहुत कम रखी है इन्होंने, सिर्फ 20 साल से लेकर 45 साल तक के जो लोग हैं वो इसमें कर सकते हैं। यानी अगर आप 20 साल के कोई हो, तो उससे ऊपर के कोई भी व्यक्ति हो और 45 साल के बीच में आपकी उम्र है, तो इसको खोल सकते हो। तो अगर आप 2 या 3 लोग मिलकर पार्टनरशिप में भी इसको खोल सकते हो। कई लोग हैं, उम्र का कोई बाउंडेशन आप देख रहे हो 20 साल से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप खुद का बिज़नेस है पहले से, खुद की शॉप है, कोई आप ऑनलाइन शॉप चलाते हो, तो हर किसी को उस बिज़नेस माइंड से सोचना है कि मैं इससे कैसे पैसा कमाऊँगा। क्वालिफ़िकेशन उन्होंने कुछ नहीं माँगी है, 10वीं 12वीं पास आप अगर होगे, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो हर लेवल के लोगों को कमाने का मौका है। उसके बाद है यहाँ पर आपको बाकी कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, ये ख़ास चीज़ है, एक जगह आपके पास होनी चाहिए, जो कि केवल 200 स्क्वायर फीट की चाहिए इनको, है ना? बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए। आप लोग सोचोगे स्टोर खोलना है तो हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए, तो 200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए और बेसिकली एक आपका सेटअप होना चाहिए एंड बस कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप ऐसे हो, मान लो आप कोई यंगस्टर हो या आप लोगों के पास आइडिया है, आप कंप्यूटर लाइन से जुड़े हुए हो या मोबाइल चलाना जानते हो, लेकिन कई ऐसे बिज़नेसमैन हैं जिनके पास पैसा है, जो पैसा तो लगा सकते हैं लेकिन इस सारी टेक्नोलॉजी को वो नहीं जानते। तो आपके लिए क्या अपॉर्च्युनिटी है कि आप उनको ये आइडिया दे सकते हो कि हम इस स्टोर को स्टार्ट कर लें, तो आपको इतना फ़ायदा होगा और इसको सँभालने की ज़िम्मेदारी मेरी होगी या आपकी होगी। 2 या 3 लोग मिलकर उनको ये आइडिया दे सकते हो, किसी भी बिज़नेस पर्सन को ये आइडिया दे सकते हो। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, वो कम है, इसीलिए इसको मुझे लगता है कि कोई भी करने तैयार हो जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कितना है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इन्वेस्टमेंट की अगर ये बात कर रहे हैं तो केवल 3 लाख रुपए मैक्सिमम इन्होंने बताया है। 3 लाख रुपए में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 3 लाख बड़े होंगे किसी के लिए, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर बिज़नेस के पर्पज़ से देखोगे तो 3 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर 2-3 लोग मिलके भी इसको स्टार्ट करते हो या फिर आप कोई भी छोटा-सा बिज़नेस भी स्टार्ट करते हो तो 2-3 लाख रुपए आजकल छोटे से बिज़नेस में भी लग जाते हैं। कोई भी चीज़ स्टार्ट करो। तो दोनों ही चीज़ें हैं, अगर आप इस लायक नहीं हो, बिल्कुल ही नहीं हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति को सजेस्ट करो बस वो फ्रैंचाइज़ी यहाँ से ले ले, एक तरह से स्टोर को ओपन कर ले, ईज़ी की प्रोग्राम के अंतर्गत जुड़ जाए और फिर उसके लिए सारा काम आप उसे करके दो। उसके बदले में आप या तो सैलरी ले लो, उससे परसेंटेज ले लो या पार्टनरशिप कर लो। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। थोड़ा-सा दिमाग चलाना पड़ेगा और अगर बड़ी इनकम करनी है क्योंकि अमेज़न जैसे बड़े ब्रांड का स्टोर आप लोगों को खोलने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अभी पूरी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बता दूँ। अभी जो प्रोग्राम है ये वो कुछ ख़ास जगहों पर ही है, इसीलिए इसको मैं अभी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसका बहुत बड़ी मौका बचा हुआ है। क्योंकि अभी अमेज़न ने इनको कुछ सिटीज़ में ही ओपन किया है और बहुत सारी सिटीज़ में ये आगे ओपन होंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा ना किसी जगह पर जब पहला शोरूम आता है, तो उसको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है क्योंकि वो पहला होता है। उसके बाद भले ही बहुत से लोग उसके लिए अप्लाई कर लेते हैं। आपने ऐसा कई केसेज़ में देखा होगा चाहे एमआई का शोरूम हो, जब एमआई ने अपनी फ्रैंचाइज़ी दी थी, सैमसंग ने दी थी या कोई भी बड़े ब्रांड ने दी थी। तो अभी ये सबसे अच्छा मौका है। अभी बहुत से राज्यों में इसकी कोई फ्रैंचाइज़ी, कोई स्टोर नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए मौका है, ओके? अब यहाँ पर देखो क्या कमाई का फ़ायदा है, कैसे होगा ये भी समझ लो, वर्किंग समझना इम्पोर्टेंट है। वर्किंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे होगा? देखो जब आपकी यहाँ पर ये इस तरह की दुकान आप खोल लेते हो, एक स्टोर खुल जाता है, तो कस्टमर आपके शहर में जो भी होगा, जैसे और दुकानों पर जाता है, वो भी इस शॉप पर जाएगा और अमेज़न से उसे जो भी चीज़ चाहिए या आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रमोशन कर सकते हो। आप
कहीं भी कोई ऐड निकाल सकते हो, पेपर्स में निकाल सकते हो, पैम्पलेट्स बना सकते हो। और खास-खास जो ऐसे प्रोडक्ट जो लोगों का मन ललचाते हैं या जो उनको मज़ेदार लगते हैं, जो उनको नॉर्मल मार्केट में आपकी में नहीं मिलेंगे, उन प्रोडक्ट के ज़रिए लोगों को प्रमोट करो, पैम्पलेट्स के ज़रिए। तो वो आपकी दुकान तक आ जाएँगे और उन चीज़ों को खरीदना चाहेंगे। क्योंकि ऐसी चीज़ों पे लोग जाते हैं जो उनको मिल नहीं रही हैं। अगर वो सब जगह अवेलेबल हैं, तो वो कहीं से भी दे देंगे। लेकिन अमेज़न पर ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हो, जिनका मार्केटिंग कर सकते हो, जिसका प्रचार कर सकते हो और उसके ज़रिए दुकानों तक कस्टमर्स को ला सकते हो और वो आपकी दुकान से खरीदेंगे। तो जब कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, तो आपके यहाँ पर होगा एक कंप्यूटर या आप अपने टीवी भी लगा सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप पैसा लगा सकते हो और उसको सामने शॉपिंग करने दो। अब वो कैसे शॉपिंग करेगा? उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, वो आपकी दुकान तक आया, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आपने जिसका प्रचार किया या उसने खुद से इंटरनेट पे देख लिया। अब वो क्या करेगा जब आपकी दुकान पे आएगा तो आप कैसे होगा वो समझो। जब वो आपकी दुकान पे आएगा तो आपको क्या है या तो उसका खुद का आईडी होगा, अगर उसका खुद का अकाउंट नहीं है तो आप उसका अकाउंट यहाँ पर बना कर दोगे। ओके, यहाँ से ऑप्शन होगा बनाने का। तो उसका अकाउंट क्रिएट करके आप उसके अकाउंट से शॉपिंग कर रहे हो एक तरह से। उसका खुद का अकाउंट बनाकर उसी के लिए प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो। तो कुछ नहीं है, सिंपल देखो लॉजिक क्या है कि जो लोग घर में बैठकर खुद शॉपिंग कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए फैसिलिटी है जो लोग ऐसा नहीं कर सकते और या जो इस तरह की चीज़ों को नहीं समझते। तो उसके लिए आप उनका जो ऑर्डर है प्रोडक्ट का बस वो करके दे रहे हो और उसका आपको पैसा मिल जाएगा बीच में। तो एक सिंपल सी प्रोसेस है। तो जब वो आपकी दुकान पे आता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने, आप उसका अकाउंट बनाओगे और उसी के अकाउंट से जो प्रोडक्ट जो उसने पसंद किया है उसको ऑर्डर कर दोगे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा पेमेंट कैसे होगा? तो पेमेंट वो स्टोर पर भी कर सकता है, ठीक है? स्टोर पर पेमेंट कर सकता है या फिर अगर वो चाहता है कि मैं तो अपने घर पर आएगा मेरा प्रोडक्ट, जैसा कि सभी लोग इंडियंस की आदत है, तो कैश ऑन डिलीवरी पर भी वो प्रोडक्ट कर सकता है। आपको सिर्फ़ इसका पैसा मिल जाएगा कि उसने आपकी दुकान पर आकर, आपके अमेज़न ईज़ी स्टोर पर आकर उस चीज़ को ऑर्डर किया। ओके, अब वो चाहे घर पर कैश ऑन डिलीवरी ले रहा है या फिर आपकी दुकान पे ही पेमेंट कर रहा है, वो दोनों ऑप्शन उसके पास रहेंगे। तो कस्टमर को पूरी तरह से कम्फ़र्ट मिलेगा और इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं होगी ऑर्डर करने में और आपको सीधा-सीधा फ़ायदा मिल जाएगा। मान लीजिए कस्टमर ने एक मोबाइल ऑर्डर किया, तो उस पर जो भी परसेंटेज होगा वो आपको मिल जाएगा। बुक ऑर्डर की, कपड़े ऑर्डर किए, तो सभी की रेट लिस्ट रहेगी, उस पर आपको उतना-उतना परसेंटेज मिलता जाएगा सिर्फ़ ऑर्डर करने पर। तो ये इसका पूरा सिस्टम है और सारा काम कस्टमर के कंफर्ट के लिए होगा और हर किसी को एक्सेस करने का मौका मिलेगा। तो मार्केट को समझना है आपको कि कितना बड़े लेवल का हो सकता है। अगर आपके शहर में एक भी अमेज़न ईज़ी स्टोर नहीं है, तो आप लोग एक अलग नाम बना सकते हो, अलग लेवल पर इस चीज़ को ले जा सकते हो। आपकी बिज़नेस क्वालिटीज़ और आपकी मार्केटिंग और जो बिज़नेस की स्किल्स हैं, भले ही आप 12वीं पास हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप दिमाग कितना चला रहे हो और किस तरह से किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, दुकान तक कस्टमर को ला रहे हो। दुकानें तो सभी चलाते हैं, लेकिन अमेज़न के नाम से दुकान चलाना और फिर उससे बिज़नेस जनरेट करना, कमाने का पूरा मौका रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी मैं सिर्फ़ बता दूँ आपको ये जो अवेलेबिलिटी है वो केवल अभी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सिर्फ़ 3 राज्यों तक ही पहुँचा है ये, आप देख सकते हो। तो अभी ना जाने कितने ऐसे राज्य हैं, जहाँ पर कितने इसके स्टोर खुलेंगे, तो अभी बहुत बड़ा मौका है और इस पर नज़र बनाए रखना है, इसलिए मैंने इस इन्फॉर्मेशन को आपको शेयर किया है। इस पर नज़र बनाए रखो और इसके लिए अप्लाई अभी से कर दो। अप्लाई करने का इसी पेज पर ऑप्शन है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको दे दूँगा। यहाँ पर रजिस्टर नाउ का बटन है, तुरंत जाकर इस फॉर्म को आपको भरना है और इस फॉर्म में जो भी जानकारी माँगी गई है, वो आप देकर अपना इंटरेस्ट यहाँ पर शो करके इसको सबमिट कर दो। क्या-क्या माँगा गया है देखो आपका मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। अब चूँकि आपका डिस्ट्रिक्ट अभी यहाँ नहीं होगा तो अदर चुन लेना यहाँ पर। ठीक है, अदर चुनने के बाद आपकी उम्र क्या है, आप कितना एजुकेशन है आपकी, क्या पढ़े-लिखे हो और इसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस मतलब कि आपकी पहले से कोई दुकान है, कोई काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, क्या हो मतलब आप वो यहाँ पर डाल देना है। और आपने इसके बारे में कैसे पता चला इंटरनेट से, फैमिली फ्रेंड से या अदर, वो यहाँ पर आप चुन लेना, कैसे आपको इसके बारे में पता चला। इसके अलावा आपका जो स्टोर है अमेज़न का वो कौन चलाएगा? आप खुद चलाओगे, आपका कोई फैमिली मेंबर चलाएगा या आप लोगों को स्टाफ रखोगे इसके लिए? तो ये भी आपको बताना होगा। यहाँ एक-एक ऑप्शन को आपको चुनना है और आपका एड्रेस डालकर यहाँ पर डू यू हैव अ बिज़नेस, अदर बिज़नेस अगर कोई और बिज़नेस हो, किसी भी तरह का कोई बिज़नेस हो, तो येस कर देना, नहीं तो नो कर देना और इसके बाद आगे इसको सबमिट कर देना। आगे जब आप बढ़ते जाओगे, तो जो-जो डिटेल आपसे ली जाएगी वो आप दे देना क्योंकि ये बेसिकली अभी आपका फीडबैक ले रहे हैं।
क्योंकि इन्होंने 3 राज्यों में स्टार्ट किया है। तो आपके राज्य से, अगर आपके शहर से इनको रिक्वेस्ट मिलेगी, तो संभव है कि जो थर्ड पार्टीज़ हैं, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये जो सारे थर्ड पार्टी हैं, अमेज़न की तरफ से इन्होंने कुछ कंपनीज़ को इसकी अ, अधिकार दिया है, एक अथॉरिटी दी है कि ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है, तो आपसे पूछा जाएगा जब भी आपको इनका ईमेल आता है या फ़ोन आता है, तो आपको पूछा जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हो, तो आप इनसे पूरी जानकारी अच्छे से बैठकर ले सकते हो और उसके बाद इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर दो, अपना इंटरेस्ट यहाँ पर भेज दो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर, या आप बिज़नेस चलाते हो तो इंटरेस्टेड हो, और इसके लिए अपना एक रजिस्ट्रेशन करके रखो, यहाँ पर फ्री है। तो ताकि बाद में जब मौका मिलेगा आपके राज्य में, तो आप लोगों को प्रेफ़रेंस मिल जाए, ये मेरा आपको सजेशन है। तो बात समझ में आ गई? अच्छे खासे ढेरों प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे खासे कमीशन मिलते हैं इस पे। अमेज़न एसोसिएट के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि कैसे कमाया जाता है वहाँ से। वैसे ही है, बस ये यहाँ पर आपको दुकान खोलने का आपका मौका मिल रहा है। तो अमेज़न की दुकान आप खोलो और इस तरह से ये काम कर सकते हो। सारी चीज़ें हमने शेयर कर दी हैं। तो अब आप लोगों को सोचना है कि आप इसका कैसे बेनिफिट लोगे, दूसरों को बताकर, खुद कमाकर कैसे जाओगे। जस्ट ज़रा-सा दिमाग चलाओ, अपने आप के दिमाग चलाओगे तो क एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक बिज़नेसमैन की तरह अमेज़न जैसे बड़े ब्रांड से कमाने का एक अच्छा मौका आप लोग बना सकते हो। तो थिंक अबाउट इट, दिस इज़ माय इन्फॉर्मेशन फॉर यू। लाइक शेयर कर देना इसको ताकि लोगों तक पहुँच जाए, एंड जो भी आप जानना चाहते हो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। इस ऑनलाइन अर्निंग के बारे में या अर्न मनी ऑनलाइन या ऑफलाइन अर्निंग के बारे में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऑल नोटिफ़िकेशन के लिए बेल बटन को ऑन कर देना आप लोग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।